हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनाली सेज। मैं मनाली शाह, एक सिल्वर मेडलिस्ट न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। पिछले 7 साल से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। अब तक मैंने 40,000 से ज्यादा बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ नीट शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स की एक सीरीज। तो आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे पावर हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एटीपी बनाता है। एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी एनर्जी करेंसी है। तो जब भी आप कोई मसल यूज करते हो, आप स्माइल करते हो, चलते हो, तब ये एटीपी यूज होता है। जब नर्व में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाता है, सोडियम पोटेशियम गेट्स ओपन होते हैं या फिर कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, हर जगह लगता है एटीपी। और ये बनाने का काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये बनाने के लिए हम लेते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जिसमें होगा एडेनाइन, राइबोस शुगर प्लस 2 फॉस्फेट, और इसमें हम एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर देंगे। तो जो कंपाउंड बनेगा उसे बोलते हैं एटीपी। ये थर्ड बॉन्ड एक हाई एनर्जी बॉन्ड है, जहां पे सारी एनर्जी स्टोर होगी और जब ये ब्रेक होगा एनर्जी रिलीज होगी। सो माइटोकॉन्ड्रिया होता कहाँ है? एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जिनमें अपना एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जिनके अंदर सारे ऑर्गेनल्स डेवलप्ड है। अगर हमें लाइट माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया देखना है, सो वी नीड जेनस ग्रीन स्टेन। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है क्योंकि इसके पास कंपार्टमेंट्स ही नहीं है, ऑर्गेनल्स ही नहीं है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम मीजोसोम्स करेंगे। उसके अलावा मैच्योर मैमेलियन आरबीसी मतलब हमारे रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। यहाँ पे सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। इसके अलावा मैच्योर मैमेलियन आरबीसी यानी हमारे रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा। इनमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता तो वो सारी ऑक्सीजन खुद ही यूज कर लेता। This is how a mitochondria looks like. It is a double membraned organelle. पूरे सेल में सिर्फ 3 ऑर्गेनल्स को डबल मेम्ब्रेन है: माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। सो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है एंड इट इज परमिएबल। जैसे कि मॉल का दरवाजा, कोई भी अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है। बट जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेमी परमिएबल, बिकॉज यहाँ पे आपके घर के दरवाजे जैसा कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड कर सकता है। जैसे ऑक्सीजन को अंदर आने देगा, एटीपी को बाहर भेज देगा। इसके अलावा अंदर होता है मैट्रिक्स, जो एक डेंस फ्लूइड का काम करता है, जहाँ पे सारे एंजाइम्स है, क्रेब्स साइकिल के लिए लगने वाले सारे एंजाइम्स और एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम सारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का एक डीएनए है जो नेकेड, सर्कुलर और प्योर है। ये डीएनए कभी हाइब्रिड नहीं हो सकता, बिकॉज जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मैटरनल ओवम में आपका माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, बट स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बाहर ही रह जाएगा। दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज प्योर डीएनए, ओनली मैटरनल डीएनए. It also has some RNAs and protein factories called ribosomes, and the size is 70S. Now the inner membrane is having some infoldings called cristae. तो ये जो infoldings है इसके ऊपर होते हैं ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स फर्नांडिस ने ढूंढे, इसलिए उसे फर्नांडिस पार्टिकल्स बोलते हैं। F0 F1 बॉडीज बोलते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये जो पूरा एक ऑक्सीजोम है, इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, F0 एंड F1। F0 में होता है बेस और स्टॉक, और ये दोनों इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर इम्प्लांटेड है। ये प्रोटॉन टनल का काम करते हैं। तो जो भी हाइड्रोजन आयंस ये स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होंगे, जब वो हेड के पास आते हैं, जब वो अंदर जाते हैं, तो एटीपी रिएक्शन कैटेलाइज होती है, एटीपी रिएक्शन फास्ट होती है। जो हेड होता है, जो हेड पीस बोलते हैं, वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है और उसके ऊपर एटीपी सिंथेज एंजाइम होगा। तो जब भी हाइड्रोजन अंदर आएगा,
एटीपी सिंथेस एटीपी बनाएगा। ये एटीपी बनाने के लिए वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यूज करता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में NADH और FADH से एटीपी बनती है। So for every 2 hydrogen we make 1 ATP. So the main function of mitochondria is aerobic respiration. तो क्रेब्स साइकिल या TCA होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ये क्रेब्स साइकिल में एक पायरुविक एसिड से बनेंगे 3 NADH, एक FADH और एक ATP। फिर ये सारा जाएगा एटीपी सिंथेज F0 F1 के पास, जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा और एक NADH से बनेगा 3 ATP और एक FADH से बनेंगे 2 ATP। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजोम्स पे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशल इसलिए है बिकॉज दे हैव देयर ओन DNA, RNA, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स। दे आर सेल्फ रेप्लिकेबल। तो सेल साइकिल के जीवन फेज में माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट या डिवाइड हो जाते हैं बाय बाइनरी फिजन। बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारा स्केलेटल मसल, जिसमें बहुत माइटोकॉन्ड्रिया होंगे क्योंकि हमें एनर्जी लगने वाली है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस है बिकॉज ये सेल के अंदर रह के भी इंडिविजुअली फंक्शन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की एक थ्योरी है कि ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स थे जो धीरे धीरे हमारे सेल में इनकॉर्पोरेट हो गए। बिकॉज ऑफ दिस दे आर कॉल्ड एज एंडोसिम्बायोट्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऑक्सीजन देते हैं और वो रिटर्न में हमें एटीपी देता है, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिकॉज ये हमारे सेल के अंदर हो रहा है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर endosymbionts. So this is what you need to know about mitochondria. Thank you so much. I will see you all next time with some new information.